हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपका जो है लेक्चर नहीं होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह से आपको अपना टाइम टेबल में सुधार लाना है जिससे आप सफलता की मंजिल तक पहुँचे। लेकिन उसका जो सीढ़ी होगा, आज हम सीढ़ियों के बारे में बताएंगे। अगर आपने कोई लक्ष्य तय कर रखा है और उस तय लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें एक अच्छी सीढ़ी चाहिए। हमारे पास क्या होता, सिर्फ गोल होते और बहुत सारे के पास गोल भी नहीं होते। तो अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया है तो आप सफ़र जो शुरुआत करेंगे, सफलता की शुरुआत जो करेंगे, सफलता की जो सफ़र की शुरुआत करेंगे, उसके लिए आपको एक सीढ़ी चाहिए। और सीढ़ी क्या है? एक टाइम टेबल। जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, बचपन में आप बनाते होंगे 11-12 से लेके, चाहे आप कहीं भी सीनियर से लेकर जूनियर स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में हो, तो अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो कर दिया तो आपके लिए समझ लिए वरदान साबित होगा। मैं प्रैक्टिकल टाइम टेबल आपको बताऊंगा। हवाई या टॉपर्स जो झूठ बोलते हैं, टॉपर्स आखिर झूठ क्यों बोलते हैं अपने टाइम टेबल को लेकर, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर अगले 1 घंटा ये सब्जेक्ट, फिर अगले 1 घंटा एक सब्जेक्ट, फिर अगले 1 घंटे वो सब्जेक्ट। ये रूटीन बहुत ही शानदार बनाते हैं, लेकिन अगर जब उनको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो वो जीरो हो जाते हैं। रीज़न कि वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली अडॉप्ट नहीं कर पाते। आप अगर डे में पढ़ना चाहते हैं तो डे के लिए बनाइए। कुछ बच्चे नाइट में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं तो नाइट पर, लेकिन मेरा जो सजेशन है आपके लिए, अगर आप 12 तक के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर नाइट को इग्नोर करें, डे को ही आप जो आगे बढ़ें, डे को लेकर ही। लेकिन आप ग्रेजुएशन या आगे अलग तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है वहाँ पर नाइट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए, हर आदमी 24 घंटे मिलते हैं हर आदमी की ज़िंदगी में। उसी 24 घंटे में कोई आदमी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और वही 24 घंटे में कोई आदमी जो न्यूनतम सफलता का न्यूनतम सीढ़ी है वहां तक भी नहीं पहुंच पाता। कारण बस एक, हम किसी चीज़ को करना नहीं जानते। अगर करना जानते हैं तो हमारे अंदर ये लेजीनेस है कि हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। प्लान हमारे पास बहुत के पास है, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो नहीं पता, और कितनों को प्लान ही नहीं पता कैसे एग्जीक्यूट करना। मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स देने वाला हूँ। आपको ये नहीं बोला आप 50 घंटे पढ़े, बिल्कुल नहीं। आप 10 घंटे एक दिन में पढ़े, नहीं। आप 20 घंटे एक दिन में पढ़े, नहीं। ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल, चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भी आप प्लान बनाए तो मंडे टू आप कर सकते हैं सैटरडे, या मंडे टू संडे, है ना, 1 वीक का आप प्लान बना सकते हैं। मंडे टू सैटरडे कर दें, संडे बाद में देखेंगे इसको क्या करना है। सैटरडे, मंडे टू सैटरडे कितने दिन हुए आप गिनती कर लीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 डे, 6 डेज हुए। ठीक है, कितना? अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करें, अगर आप 24 घंटे से मल्टीप्लाई करें इन 6 डेज में, कितना हो गया? मल्टीप्लाई करें 144 आवर्स। कितना? 144 आवर्स इन अ वीक। 6 डेज को मैं कंसीडर कर रहा हूं, मंडे टू सैटरडे। संडे का प्लान अलग है। आप यहां पर देखें, चलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप 8 घंटे की नींद पूरी लीजिए। बिना 8 घंटा से कम नहीं सोइए। 8 घंटा आप कंप्लीट नींद लीजिए, इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 8 घंटे नींद लिया और 6 दिन के लिए, तो 48 आवर्स आपके ऐसे हो गए, 48 आवर्स। अब अगर इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपको यहां पर मिलेंगे 96 आवर लेफ्ट। कितना? ये 96 आवर आपके लेफ्ट मिले, 96 घंटे। कितना? मंडे टू सैटरडे में 96 आवर आपको पास बचे सोने के बाद। चलिए 96 आवर में से हम आपके लिए 40 आवर्स हमने निकाल दिया। चलिए मान लीजिए हम आपको 3-4 घंटे खाने पीने बाकी चीज़ों को
करने के लिए डेली जो है 3-4 घंटे हमने दिया। चलिए मान लें हमने आपको 4 आवर दिया, 4 × 6 कितना हो गया 24 आवर्स, 6 दिनों में 24 आवर्स। अगर आप इसमें से माइनस करें तो कितना बचेगा, और लेफ्ट कितना बचा आप देखिए, 96 में से 2 72 आवर्स, 72 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली पूरे 3 दिन, पूरे 3 दिन। तो ऐसा पूरे 3 दिन करना है। क्या पूरे 3 दिन मतलब 24 घंटे के हिसाब से पूरे 3 दिन बचता है अगर 72 आवर्स। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप 72 आवर्स ही पढ़ें, लेकिन आप ये फिक्स कर लें कि हमें कम से कम एटलीस्ट कितना, मान लेते हैं 50 आवर्स ही पढ़ने हैं। 50 आवर्स ही पढ़ने हैं पूरे वीक में, 50 आवर्स मंडे टू सैटरडे। कितना, सिर्फ और सिर्फ 50 घंटे पढ़ने हैं। तो 50 घंटे पढ़ने के लिए हमें पर डे कितना घंटा पढ़ना होगा, हमें 8 × 6 करें अप्रॉक्सीमेटली 50 आवर्स, 8 घंटे के हिसाब से अगर हम मान लेते हैं। आप देख रहे हैं चीज़ों को यहाँ पर। अगर आप डेली 8 घंटे ही पढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मंडे को हमने 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई कर लिया और ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी, बिल्कुल नहीं। तब फिर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। इस रूटीन को फॉलो 8 घंटे। अच्छा, 8 घंटे जब आपके पास स्लॉट बचेंगे तो उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे। मैनेज करने का मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठें, कोशिश करें मॉर्निंग में उठें। मॉर्निंग में उठते ही आप सबसे पहले क्या करें, फ्रेश। तो मॉर्निंग का जो फर्स्ट 1 आवर एंड 2 आवर्स होता है ना, बहुत ही बेहतरीन होता है स्टूडेंट के लिए। अगर आप 5 बजे उठते, अगर आप 6 बजे उठते, तो 1.5 आवर या 1 और 2 आवर्स के आसपास जो टाइम होता है ना, बहुत ही क्रूशियल। इस टाइम में मॉर्निंग आवर में अगर आप उठ रहे हैं तो इस टाइम में प्लीज़ अवॉइड द सोशल मीडिया। आप अपने फ़ोन से भी अवॉइड करें। अपने सोशल मीडिया जो आप प्लेटफॉर्म पे है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम है, ट्विटर हो, रील्स और बाकी कई चीज़ें हैं, उसको अवॉइड करें। यूट्यूब हुआ। आप क्या करें, इसका प्लान पहले ही बना लें। कब, सोने से पहले। जब आप सोने जाए रात में तो आप प्लान बनाएं, टू डू लिस्ट, क्या क्या हमें करना है मॉर्निंग में। आप जब सोने जाएं तो एक प्लान क्रिएट कर लें कि इस मॉर्निंग में ये सब्जेक्ट या ये चीज़ों को हमें कवर करना है। आप एक छोटा सा पेज में जो स्टिकी नोट्स होता है या आप किसी भी पेज में बना सकते हैं। मॉर्निंग का आप सारा रूटीन लिख लें, हमें क्या क्या कवर करना है। जब वो दिन ख़त्म हो जाए, जब आपकी ये शुरुआत मॉर्निंग से हो, तो आप रात में बनाए हुए जो टू डू लिस्ट है, आपको क्या करना है, उसको शुरुआत करें। उसके बाद आप शुरुआत करें तो सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ें, तो मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, 1 आवर का ये सारा ब्रेक टाइप का रखें। 1 आवर स्टडी, देन 10 to 15 मिनट्स ब्रेक, फिर 1 आवर, फिर 10 to 15 मिनट ब्रेक्स। और 10 to 15 मिनट ब्रेक्स के बाद के बीच में जो 10 to 15 मिनट ब्रेक्स है, इस ब्रेक में आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करें, आप उससे दूर रहें। थोड़ा सा बाहर निकल के ठंडी हवाएं, पानी पिए, कुछ स्नैक। जब आप बैठे तो आपके अगर घर में टेबल चेयर है तो कोशिश करें कि टेबल चेयर का इस्तेमाल करें, और उस पर साथ में पानी की बोतल भी रखें, ताकि इस 1 आवर के कंटिन्यू जो आपने स्टडी करा है उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप 1 आवर का स्लॉट रख सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर 1 आवर नहीं, 1 आवर इज सफिशिएंट। 1 आवर क्यों सफिशिएंट? बिकॉज कि 1 आवर के बाद हमारा जो माइंड है वो सेचुरेट करना स्टार्ट कर देता है। आप अगर उसको पढ़ेंगे, अगर आप कंटिन्यू 3 to 4 आवर्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन जो फ्रेशनेस आप जब बैठते हैं पढ़ने के लिए, उस टाइम का फ्रेशनेस और इसमें बहुत अंतर हो जाता है।
हमें सिर्फ दिखाना नहीं है कि पढ़ना, हमें घर वालों को ये नहीं शो करना कि हम बच्चा पढ़ रहा मेरा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें क्या, हमें अपने फ़ायदे के लिए पढ़ना, और अपने फ़ायदे के लिए अगर पढ़ना है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि 1 आवर के स्लॉट में आप ब्रेक जरूर लें, और ब्रेक के टाइम मोबाइल फ़ोन से अवॉइड करें। जो मोबाइल फ़ोन है उसको अवॉइड करें। जब आप यहाँ पर कंटिन्यू लगभग कितना, हमें 6 आवर करना है, तो बीच में आपको सर खेलेंगे नहीं क्या? खेलने का भी आपके पास टाइम है, मोबाइल फ़ोन नहीं चलाएंगे क्या? मोबाइल फ़ोन भी चलाने का टाइम है। अब देखिए पूरे एक दिन में 24 आवर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कितना, 6 आवर दिया पढ़ने के लिए। 6 आवर से आप कर सकते हैं, ठीक है, 6 आवर से चीज़ों को कर सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट वाइज अगर आपको पढ़ना हो तो सब्जेक्ट वाइज आप कैसे पढ़ेंगे? मान लीजिए आपने फिजिक्स उठाया, तो फिजिक्स में कोई टॉपिक होगा, कोई चैप्टर होगा, और आपको उसे रिवीजन करना है, या आपको उसके क्वेश्चंस और आंसर बनाने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, या उसकी कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच को देखना है, तो सबसे पहले आप ये करें कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इस फिजिक्स को जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 1 घंटा हुआ फिर अगला केमिस्ट्री लेके आ गए और ये जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, आप 1 आवर के बाद ब्रेक लेके फिर से जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे थे, जब तक कि वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाए आप उसको छोड़े नहीं। चाहे कोई बात नहीं, वो फिजिक्स का जो पूरा जो सेगमेंट आप पढ़ रहे हैं वो 2 दिन में ही क्यों ना कंप्लीट हो जाए, तो आप जरूर उसे करें। और साथ में अगर आप कहीं कोचिंग क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज कहीं पर ले रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी टीचर जहां भी आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो टीचर जिस भी टॉपिक को कवर करा उस दिन, कोशिश करें कि जो टॉपिक आपकी कोचिंग में खत्म हुआ उसी सेम चीज को आप घर पर रिवीजन करें। घर पर बैठ के जितनी जल्दी आप रिवीजन कर लेंगे, उसी दिन कर लेंगे, तो वो हम ये दावे के साथ कहते हैं कि वो टॉपिक में आप बहुत ही माहिर हो जाएंगे। चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे और भी कोई सब्जेक्ट हो। अगर आप कॉमर्स पढ़ते हो तो अकाउंट का सेक्शन हो, कोई सा भी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर महारत हासिल करनी है तो आपको ये चीज़ों को फॉलो करना। कि बच्चे क्या होते हैं, क्लासेस में कुछ और चल रहे होते हैं, हम अपना घर पे कुछ और, आप घर पे कुछ और करें, लेकिन जो क्लासेस में चल रहा है सबसे पहले उसको रिवीजन करें घर पर। तब देखिए आपकी जो परफॉर्मेंस है आने वाले जो कुछ महीनों में ये बहुत ही तेज़ी से बदलेगी अगर आपने इसको फॉलो कर लिया। और घर पे कंफर्टेबल, ऐसा नहीं कि बेड पे सो गए जैसे लग रहा अनारकली का डांस देख रहा है, नहीं, एकदम बिल्कुल बेड से बाहर अपने साथ में टेबल चेयर पर इसका इस्तेमाल करें और वहाँ पर बेहतरीन वाटर बोतल के साथ बैठे। अब 1 आवर आपका कंटिन्यू चला, फिर नेक्स्ट 1 आवर में जैसे ही शाम हुई, रात हुई, तो आप जो ये पिछली रात में बना चुके थे कि हमें दिन में ये करना है, और वो चीज़ बनाए जो कि प्रैक्टिकल हो, जो आप कर सकते हो, प्रैक्टिकल पॉसिबल हो, वो ही चीज़ आप टू डू लिस्ट में बनाए कि हमें ये करना है। अब फिर रात में जब आप सोने जाएं तो सबसे पहले तो उस दिन में जो आपने क्या किया और ये पिछला जो नाइट का बना हुआ था लिस्ट, उसको चेक करें कि उसका सारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो जब आप अगले लिस्ट बनाएंगे अगले सुबह के लिए, तो उसमें जो चीज़ आपका छूट गया उस चीज़ को भी उसमें मेंशन करें और प्रैक्टिकली चीज़ बनाए। ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ नहीं कर सकते उसको हम लिस्ट में बना लिए, 2 दिन फॉलो नहीं हुआ, रहे यार ये रूटीन फॉलो नहीं होता है, हटाओ फॉलो करो, इसको वाला टाइम टेबल ठीक नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और संडे का दिन आप रिवीजन के लिए रखें। जैसे मैंने बताया यहाँ पर संडे मैक्सिमम लोगों का छुट्टी होता है, हर जगह कहीं भी आप जाएंगे तो इस संडे के दिन में आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो या जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो संडे के दिन उसका रिवीजन का टाइम रखें, रिवीजन का टाइम रखें। और साथ में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का, जिसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट भी रखें कि हमने कितना सीखा।
पूरे वीक में हमने जो जो ये पढ़ा उसमें कितना सीखा। यकीन मानिए अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप नीट का पेपर देने जा रहे हो, चाहे जेई का पेपर देने जा रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाले है दोस्तों। संडे को रिवीजन के लिए रखें और कोशिश करें कि अगर आप बोले सर 6 आवर नहीं, अगर आप 7 पढ़ना चाहते हो बिल्कुल, आप 8 आवर पढ़ना चाहते हो तो आपका वेलकम है, पढ़िए, लेकिन 1 आवर के स्लॉट में बांटिए। 1 आवर एंड ब्रेक, 1 आवर एंड ब्रेक, 1 आवर एंड ब्रेक। आपका जो माइंड है ना बिल्कुल फ्रेश फील करेगा। आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं कि असर कितना बजे से स्टार्ट करें। अच्छा एक बात बताइए, खेलने जाते हैं, खेलते वक्त हम कोई टाइम डिसाइड करते हैं कि इतना बजे खेला, जब मन किया हम खेलने चले गए, है ना। लेकिन उसी तरह से जब आपका दिल करे पढ़ने का, आप बैठ जाए पढ़ने के लिए। उसके लिए कोई टाइम डिसाइड नहीं करें, नहीं 12 बजे से 1 बजे सोना है और 1 बजे से 2 बजे तक खाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप पूरी कोशिश करें, मैं आपसे बोलता ना, 1 वीक आप फॉलो करें, 1 वीक आप इस चीज को फॉलो करें और देखें अपने अंदर पॉजिटिव जो आपकी चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे आपको। आप अगर फॉलो कर लें 1 वीक ना, तो आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव चीजें देखेंगी और 1 वीक के बाद आप हमें फिर थैंक यू बोल के जाएंगे कि सर आपने सही बात बताया, मैं कोई हवाई में बात नहीं कर रहा, पूरी तरह से प्रैक्टिकल बात कर रहा। पूरे स्टूडेंट, ये मेरा आजमाया हुआ, मैं अपने सभी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस हो तो मैं सारे स्टूडेंट को इस चीज़ों की राय देता हूँ, इस चीज़ों पे मैं टिप्स देता हूँ कि आपने ज़रूर करना है ये चीज़, और करके फिर आपको 1 वीक के अंदर ये जो चीज़ें हैं चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये पूरा जो फ्लो चार्ट है वो चीज़ें आई होप कि समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और क्या क्या। मैं अभी तो इस टाइम टेबल की प्रोग्रामिंग सेट करा, अगले नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, अगर नीट के लिए, जेई के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करना है, फिजिक्स की प्रिपरेशन करना, उस पर मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।